हेलो एवरीवन, द डिग्निटी क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव अब हमारा आखिरी टॉपिक है यांत्रिकी का। यांत्रिकी एग्जाम की दृष्टि से और भौतिकी की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है ये। आखिर में हम इसकी पड़ाव पर हैं। आज हम देखेंगे केशकत्व। पदार्थों के गुणों की जब चर्चा चल रही थी तो लास्ट क्लास में हमने पृष्ठ तनाव को देख लिया था। पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव में एक फॉर्मूला आया था F/L, मतलब पृष्ठ तनाव दूरी के या लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने बात की थी, इसके अनुप्रयोग आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे वर्षा की जो बूंद होती है गोलाकार होती है, क्यों होती है? इसका जिम्मेदार सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव होता है। कभी कभार आपने देखा होगा, जैसे शेविंग ब्रश होती है, उसको आप जल में डुबोते हो या पानी में, फिर उसको बाहर निकाले तो उसके जो बाल होते हैं वो चिपक जाते हैं। ये था। लेकिन जनरली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ताप किस पर निर्भर करता है? एक तो ताप पर, पृष्ठ तनाव ताप पर, और एक है अशुद्धि पर। क्वेश्चन यहाँ से ताप से बनता है, अशुद्धि से भी बनता है। जैसे कि थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ बस आपको, फिर चलते हैं हमारे नए टॉपिक केशकत्व की तरफ। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन पूछा जाएगा या केशकत्व। आपने देखा था ताप जैसे ही बढ़ाओगे पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। तो इसी कारण जब गर्म सूप है, गर्म सूप क्या होता है, ठंडे सूप की तुलना में स्वादिष्ट होता है। इसी प्रकार हमने देखा था कि जो जल होता है, गर्म जल में कपड़े अच्छे से धुलते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, जिससे जैसे कि हमारी जीभ होती है वो ज़्यादा एरिया को कवर करती है, तो इसलिए स्वादिष्ट होता है। सेम इसी प्रकार हमने अशुद्धि देखा था। कभी कभार आपने देखा होगा गांवों में जहाँ पर गंदी नाली होती है वहाँ पर मच्छर पनप जाते हैं, तो उसमें केरोसिन डाला जाता है, मतलब अशुद्धि मिलाने पर भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। दूसरी बात, कभी कभार देखा होगा समुद्रों की लहरों को शांत करने के लिए तेल डाला जाता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव जब कम हो जाएगा तो उनके मध्य की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारे क्या थे, पृष्ठ तनाव से इसी प्रकार क्वेश्चन आते। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किए थे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है केशकत्व। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और इसी के बारे में इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे एक उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल से क्वेश्चन जनरली RS और IAS में बनते हैं, तो थोड़ा सा हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आज हम यांत्रिकी को ख़त्म ही करेंगे। तो पहला है केशकत्व। केशकत्व की बात जब हम करते हैं तो थोड़ा सा इसके अनुप्रयोग जनरली हमसे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मैं एग्जाम आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल, थोड़ा सा इससे पता चल जाएगा, फिर धीरे धीरे केशकत्व को समझेंगे। कभी कभार आपने देखा होगा जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं, उनकी जो माँ पिता जो खेती करते हैं, तो कभी कभार जैसे ही वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद किसान क्या करता है, खेतों की क्या करवाता है, जुताई करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि उसमें जो केश नली, मिट्टी से बनी हुई जो केश नली है वो टूट जाती हैं, उनमें नमी बनी रहती है। यह भी एक केशकत्व का उदाहरण है। और किसानों को पता भी होता है कि फिजिक्स क्या होती है, केशकत्व क्या होता है, इसलिए मुझे लगता है कि वो अपने खेतों की वर्षा जैसी तुरंत होगी। तब इन एग्जाम्पलों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार कुछ लोगों ने देखा होगा, जनरली आजकल तो क्या है, बहुत सारी योजना चल रही हैं, जैसे सौभाग्य योजना, उदय योजना, उज्ज्वला योजना। तो जनरली आजकल क्या है, घरों में बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन जिन घरों में अभी भी बिजली नहीं है वहां पर वो दीपक या लालटेन का प्रयोग करते हैं। दीपक या लालटेन का, ग्रामीण परिवेश की बात कर रहा हूं मैं, लालटेन का प्रयोग करते हैं। तो लालटेन में जो बत्ती लगाई जाती है धागे की, तो नीचे से ऊपर की ओर जो केरोसिन होती है वो भी सेम केशकत्व का उदाहरण होता है। केवल और केवल शुरुआत से एक ही बात बताई जा रही है आपको, शुरुआत से, कि जनरली क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो अनुप्रयोगों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या अनुप्रयोग हो सकता है, क्या उदाहरण हो सकता है, क्या इसके कारण हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केशकत्व। केशकत्व सीधा हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। कुछ इसके फैक्ट हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो केशकत्व से समझने से पहले हम केश नली समझेंगे। केश नली, केशकत्व समझने से पहले केश नली, अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसी नली जिसका आकार एक केश के समान हो, या ऐसा इसका आकार ये कितनी बारीक हो, एक हेयर के बारीक, केश के बारीक हो, वो केश नली कहलाती है। तो आपको कोई नहीं पूछने वाला केश नली क्या होती है।
तो केश नली ऐसी नली जिसका जो छिद्र होता है वो केश के बराबर हो या बाल के बराबर हो, वो केश नली कहलाती है। लेकिन हमें केश नली इम्पोर्टेंट ना होके हमें केशकत्व चाहिए, केशकत्व चाहिए हमें। केशकत्व हमारा टॉपिक है। अब केशकत्व पर चर्चा हम वन बाय वन कर लेते हैं। जब किसी द्रव में, हमने बात की थी पृष्ठ तनाव से पहले, केवल हम पदार्थों के गुणों की चर्चा कर रहे हैं और पदार्थ के गुणों में हम चर्चा कर रहे हैं तरल या द्रवों की। यहां कंफ्यूज मत होना। द्रव और द्रव्य, द्रव्य पदार्थ होता है, इसे मैटर भी बोलते हैं, लेकिन जो द्रव होता है वो लिक्विड होता है। तो पदार्थ के गुणों में हम केवल और केवल बात कर रहे हैं द्रवों की, तो हम बात कर रहे हैं केवल द्रवों की। तो जब किसी भी द्रव में जब केश नली को डाला जाता है तो द्रव का स्वतः ही ऊपर उठना या नीचे, ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना क्या कहलाता है? केशकत्व कहलाता है। परिभाषा जनरली नहीं पूछी जाती, दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं, लिख ही देते हैं। जब किसी द्रव में, क्योंकि हम द्रवों की गुणों की बात कर रहे हैं न कि द्रव्यों की, द्रव्य जो मैटर होता है जो पदार्थ, जब किसी द्रव में केश नली को डाला जाता है, केश नली को डाला जाता है, केश नली को डाला जाता है, जब किसी द्रव में केश नली को डाला जाता है तो द्रव का स्वतः ही ऊपर चढ़ना अथवा नीचे गिरना क्या कहलाता है? नीचे गिरना केशकत्व कहलाता है, या कह सकते हैं इस घटना को केशकत्व कहते हैं। पृष्ठ तनाव भी था, केशकत्व भी इसी प्रकार से है। कोई आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन परिभाषा भी से हमें पता चलता है हमें पूछा क्या जा रहा है। जब कोई द्रव है, द्रव में अगर आप केश नली को डालोगे तो उसमें से जो द्रव होता है या तो स्वतः ऊपर उठ जाता है और एक स्वतः नीचे गिर जाता है, या तो वह स्वतः ऊपर चढ़ेगा या स्वतः नीचे गिरेगा। यह जो घटना होती है, यह जो प्रक्रम होता है, यही क्या कहलाता है? केशकत्व कहलाता है। एक बात समझ में आ रही होगी कि जब कोई द्रव है उसमें केश नली को आपने डाला, केश नली में अगर आप डालते हो तो उसमें द्रव स्वतः ही या तो ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा। यह घटना क्या कहलाती है? केशकत्व कहलाता है। कोई एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा कि केशकत्व क्या है, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन अगर पूछे भी जाते हैं तो मेंस में पूछे जा सकते हैं कि पदार्थों के गुणों में खासकर केशकत्व और पृष्ठ तनाव पर टिप्पणी कीजिए। इस तरह की मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन MCQ क्वेश्चन यहाँ पर जनरली नहीं पूछे जा सकते, तो परिभाषा से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं केशकत्व का क्या कारण रहा होगा। केशकत्व का क्या कारण है? तो केशकत्व के अगर कारण की हम बात करते हैं तो पृष्ठ तनाव इसका जिम्मेदार है। पृष्ठ तनाव के कारण ही, और ये भी आपने देख लिया है कि पृष्ठ तनाव होता क्या है कि किसी भी द्रव की जो पृष्ठ होता है वहाँ पर क्या हो जाता है? एक तनाव खिंचाव बल महसूस करता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही किसी द्रव का ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना किसकी जिम्मेदार है? केशकत्व किसका जिम्मेदार है? पृष्ठ तनाव के कारण। अब समस्या ये आती है कि द्रव ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा, इसके भी कुछ फैक्ट हैं। द्रव ऊपर कब चढ़ेगा, द्रव नीचे कब जाएगा, इसके भी कुछ फैक्ट हैं। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कोई द्रव ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा, ये थोड़े से इसके फैक्ट हैं, लेकिन ये पूछे नहीं जाते। ये जनरली क्या पूछा जाता है, यहाँ से आपके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। कोई द्रव ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा, ये निर्भर करता है, नीचे गिरेगा, यह द्रव के स्पर्श कोण पर निर्भर करता है। इसको संपर्क कोण भी बोलते हैं कभी कभार। स्पर्श कोण पर निर्भर करता है, स्पर्श कोण पर निर्भर करता है। अभी हमने देखा था केशकत्व होता क्या है?
कि जब किसी द्रव में केश नली को अगर डाला जाता है तो द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना यह स्वतः ही जो घटना होती है वो केशकत्व कहलाता है। लेकिन द्रव ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा यह किस पर निर्भर है? यह स्पर्श कोण या स्पर्श संपर्क कोण पर निर्भर होता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। जब स्पर्श कोण का मान जब स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से जब स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से कम है 90 डिग्री से कम है तो द्रव ऊपर चढ़ेगा। जब स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से कम है तो द्रव केश नली में ऊपर चढ़ता है। केश नली में क्या करता है? ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। ये थोड़े से फैक्टर ध्यान रखिएगा। केश नली में अगर द्रव का ऊपर चढ़ना या गिरना संपर्क कोण या स्पर्श कोण पर निर्भर करता है। यदि 90 डिग्री से स्पर्श कोण का मान कम है तो द्रव क्या हो जाता है? ऊपर चढ़ता है। जैसे कि उदाहरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो जल हुआ। दूसरा अगर बात करते हैं जब स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री जब स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है 90 डिग्री से अधिक है तो द्रव केश नली में नीचे गिरता है। उदाहरण आप देख सकते हैं पारा। फिर से रिपीट कर रहे हैं। कोई द्रव ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा यह स्पर्श कोण पर निर्भर करता है। जब स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से क्या है? कम है। 90 डिग्री से कम है तो द्रव क्या होता है? ऊपर चढ़ता है। जैसे उदाहरण जल। आपने देखा होगा जब स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा तो केश नली में ऊपर चढ़ता है। यह जो द्रव होगा यह हमें भिगो सकता है। तो जब जल की बरसात होती है तो हम भीग जाते हैं, आपको पता होगा। तो इसका उदाहरण यही है कि जब स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से कम है तो द्रव ऊपर की ओर चढ़ता है। इसका उदाहरण जल था। इसी प्रकार जब स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो केश नली में नीचे क्या है? केश नली में जो द्रव होता है वो नीचे की ओर गिरता है, पारा। लेकिन आप नोट लगाकर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट लगा के लिख भी सकते हैं और नोट कर भी सकते हैं कि शुद्ध चांदी के बर्तन में शुद्ध पानी का स्पर्श कोण शुद्ध चांदी के बर्तन में शुद्ध पानी का स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है। अगर शुद्ध चांदी का बर्तन है उसमें शुद्ध पानी है तो उसका स्पर्श कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री से ऊपर होता है तो क्या होता है? 90 डिग्री से ऊपर स्पर्श कोण का मान है अधिक है तो द्रव नीचे की ओर गिरता है। जब ऊपर ये तो था अधिक होता है, अगर कम होता है तो कैसे होता है? ऊपर की ओर चढ़ता है। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को हम देख सकते हैं। जब स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है तो द्रव नीचे की ओर गिरेगा और 90 डिग्री से अगर कम है तो द्रव ऊपर की ओर चढ़ता है। और शुद्ध चांदी के बर्तन में शुद्ध पानी का जो स्पर्श कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, न तो ऊपर चढ़ेगा न नीचे गिरेगा। ये थे इसके कुछ फैक्ट्स थे। फैक्ट्स से क्वेश्चन कभी कभार नहीं, वैसे जनरली नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। ये बेसिक जानकारी हमें आपको देनी थी। अब इसके कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं और उदाहरण हैं, यही आपसे पूछे जाते हैं। इन पर हम चर्चा 1 बाय 1 कर लेते हैं। केशकत्व
केशकत्व के व्यावहारिक, केशकत्व के व्यावहारिक उदाहरण या नोट डाउन करा देते हैं हम, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग या उदाहरण, शुरुआत से हम बार बार बता रहे हैं, आपसे यही पूछा जाता है, जो आप अप्लाइड पोर्शन होता है व्यवहारिक ही होता है कि हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि या वर्तमान हम जिस भौतिकी को पढ़ रहे हैं वो दैनिक जीवन में हमारे कितना काम आता है। तो पहला उदाहरण हम इसका ले लेते हैं। केशकत्व का पहला एग्जाम्पल या अनुप्रयोग क्या हो सकता है। पहला, अगर आपने देखा होगा कि लाइंटेन में या दीपक में जो केरोसिन होती है, तो लाइंटेन में मिट्टी का तेल, लाइंटेन में जो मिट्टी का तेल होता है केशकत्व का ही हुई उदाहरण है। आपने देखा होगा लाइंटेन में केरोसिन होती है, उसमें एक जो बातें बनी होती है वो धागे नुमा, उससे क्या है केरोसिन ऊपर की ओर चढ़ती जाती है कभी नीचे, तो द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना क्या कहलाता है, केशकत्व। तो केशकत्व का उदाहरण क्या है, लाइंटेन में मिट्टी का तेल। दूसरा, अगर हम इसी के उदाहरण की बात करते हैं, कभी कभार ये सामान्य प्रयोग है, आपने देखा होगा, एक पानी की बाल्टी आप ले सकते हैं, पानी की बाल्टी में एक तौलिया को, जैसे आप तौलिया का केवल एक सिरा उसमें डुबाइए, एक सिरा डुबाने के बाद उसको निकालेंगे तो पूरी तौलिया होती है हमारी क्या हो जाती है, भीगी हुई या गीली हुई हो जाती है। इसको उदाहरण को, इसके एग्जाम्पल को आप घर भी कर सकते हैं कि एक बाल्टी लेना, बाल्टी में तौलिए के एक सिरे को आप डालिएगा, केश नलियों के माध्यम से वो सारी की सारी जो तौलिया होती है वो कैसी हो जाती है, गीली हो जाती है या भीग जाती है। यह भी किसका उदाहरण है, केशकत्व का उदाहरण है। तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जल से भरी बाल्टी में 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 तौलिए का एक सिरा डाल दें तो जल तौलिए की असंख्य केश नलियों में चढ़ने लगता है। और पूरा तौलिया धीरे धीरे भीग जाता है। यह किसका उदाहरण है, केशकत्व का ही उदाहरण है। जल से भरी हुई बाल्टी ले लीजिए या कोई पात्र ले सकते हैं, उसमें तौलिया के एक सिरे को आप डो ना, तो उसमें असंख्य क्या है, केश नली बनी होती है। केश नली के माध्यम से वो जो जल होता है, जल चढ़ने लगता है। जब जल चढ़ने लगे तो थोड़ी देर में वो क्या हो जाता है, पूरी तौलिया भीग जाता है। इस केश का उदाहरण है, ये केशकत्व का ही उदाहरण है। और भी बता देते हैं। तीसरा, वर्षा के बाद किसान खेतों की जुताई कर देते हैं। वर्षा होने के बाद किसान खेतों की जुताई कर देते हैं, जिससे
जिससे मिट्टी मिट्टी में बनी केश नली मिट्टी में बनी जो केश नली टूट जाए और पानी के कारण नमी बनी रहे नमी बनी रहे। ये भी किसका उदाहरण है? केशकत्व का उदाहरण है। किसान ये देखा है, जनरली ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं उन्होंने देखा होगा कि जैसी बरसात होती है किसान अपने खेत जोत देते हैं। उसका क्या रीज़न है? केशकत्व, क्योंकि मिट्टी की जो भी केश नली बनी हुई होंगी वो टूट जाएंगी और पानी के कारण उनमें क्या है, नमी, ह्यूमस बनी रहेगी। चौथा, अगर हम बात करते हैं, कभी कभार जो क्वेश्चन में आ जाता है कि जो पौधे होते हैं, पौधों में जो जल का अवशोषण होता है, वैसे उसमें ये अलग प्रक्रिया होती है, क्योंकि केशकत्व में क्या होता है, एक लिमिट होती है, अधिक ऊंचाई तक वो पहुंचता नहीं है जल। लेकिन इसमें क्या है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जैसे पौधे जड़ों के द्वारा मृदा से जल अवशोषित करते हैं, यह जल पौधे में बनी हुई केश नलियों के माध्यम से केश नलियों में से गुजर के या केश नली के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। तो ये क्या है? ये भी इसी का उदाहरण है। लेकिन इसमें क्या होता है, जनरली जैसे बॉटनी पढ़ते हैं तो जनरली वहाँ पर जाइलम और फ्लोएम का ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन केश नली का क्या होता है, केशकत्व की एक लिमिट होती है, एक सीमित ऊंचाई तक ही जल जा सकता है, द्रव चढ़ सकता है, नहीं सकता। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है तो इस बात को भी ध्यान रख लेना। ऑप्शन में आप इसी को लगाएंगे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पौधे की जो जड़ होती है, मृदा से जल को अवशोषित करने पर पौधे के विभिन्न भाग जैसे तन और पत्तियों तक जल पहुँच जाता है। किसका उदाहरण है? केशकत्व का उदाहरण है। जैसे एक और बात बताएं, ब्लॉटिंग पेपर जो सुखाने वाला ब्लॉटिंग पेपर होता है, उससे स्याही को सुखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ब्लॉटिंग पेपर में क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, मतलब वो छिद्रों के द्वारा या केश नली के माध्यम से क्या हो जाता है, सुखाने का कार्य करता है। तो ये भी एक इसका उदाहरण है। ब्लॉटिंग जो पेपर होता है, ब्लॉटिंग पेपर भी केशकत्व की क्रिया पर ही आधारित होता है, जिससे कि स्याही को सुखाने के लिए ब्लॉटिंग पेपर में जो पोर्स होते हैं, सरंध्र होते हैं, वो केशकत्व का कार्य करते हैं या केश नली का कार्य करते हैं। तो केशकत्व का ये 5 उदाहरण थे और एग्जामिनर आपसे यहाँ से ही क्वेश्चन पूछता है। एक बात और ध्यान रखना था, जो केशकत्व क्या होता है, केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। केशकत्व केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। केशकत्व के बारे में बस इतना ही पढ़ना था। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको सारा रिपीट करा देते हैं। केशकत्व होता क्या है? केशकत्व क्या होता है, अभी हमने चर्चा करी थी 1 बाय 1 कि जब किसी द्रव में केश नली को डाला जाता है तो द्रव का स्वतः ही ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना केशकत्व कहलाता है।
परिभाषा से नहीं पूछा जाता। केशकत्व का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव, क्योंकि ये इन द्रव और केश नली की जो होती हैं सतह होती है, इनके मध्य में क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव इसका कारण था। कोई द्रव ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा, किस पर निर्भर करता है? स्पर्श कोण पर निर्भर करता है। स्पर्श कोण को कभी कभार संपर्क कोण भी बोलते हैं। जब स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम है, तो क्या होगा? केश नली में द्रव ऊपर की ओर चढ़ता है। अगर 90 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा? द्रव नीचे की ओर गिरता है। और शुद्ध चांदी के बर्तन में शुद्ध जल का स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है। ये बस ध्यान रखनी थी। कुछ उदाहरण हमने बता दिए थे कि लाइन 10 में मिट्टी का तेल केशकत्व का ही उदाहरण है। जल से हुई भरी बाल्टी है, उसमें तौलिए के एक सिरे को या कपड़े किसी एक सिरे को जो अगर हम क्या करते हैं डाल देते हैं तो केश नलियों के माध्यम से ये क्या हो जाता है? पूरा गीला हो जाता है। इसको हम ऐसे भी देखते हैं, जब लोग नहा के आते हैं तो तौलिए का प्रयोग करते हैं, जब उससे हम पहुँचते हैं तो धीरे धीरे वो केश नलियों के माध्यम से भी गीला हो जाता है। ये भी केशकत्व का ही उदाहरण है। किसान खेतों की, ये वर्षा के बाद किसान खेतों की जुताई करते हैं, क्योंकि मिट्टी में जो बनी हुई केश नली टूट जाए और पानी के कारण उसमें नमी बनी रहे। तो ये सभी के सभी जो उदाहरण है, उदाहरण एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, थोड़ा सा इसको आपको अंदाजा भी लग जाएगा। तो केशकत्व से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। केशकत्व से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है लैंप की बत्ती में लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण, तेल ऊपर चढ़ने का कारण है। ये बात हम बार बार आपको बोल रहे हैं। जनरली एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ। कंपटीशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो केवल और केवल व्यवहारिक ही पूछा जाएगा, एग्जाम्पलों से ही पूछा जाएगा। पहला है पृष्ठ तनाव, दूसरा है केशकत्व, तीसरा है परासरण और चौथा है भाई विसरण। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन आपको पृष्ठ तनाव दे रखा है, दूसरा केशकत्व दे रखा है, तीसरा परासरण दे रखा है, चौथा विसरण दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो केशकत्व है। अभी हमने देखा था कि लैंप या दीपक में जब तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, इसका क्या कारण है? केशकत्व है। या लाइटर में मिट्टी का जो तेल होता है, केरोसिन होती है, वो किसका कारण है? केशकत्व का। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं, यदि किसी तौलिए के, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि किसी तौलिए यदि किसी तौलिए के एक सिरे को पानी में डुबोया जाए, पानी में डुबोया जाए, पानी में डुबोया जाए, तो एक सिरे का पानी तो दूसरे सिरे तक पानी पहुंच जाता है, पानी पहुंच जाता है। ऐसा किस कारण
ऐसा किस कारण संभव हो पाता है? संभव हो पाता है। ऑप्शन देखिएगा, केशगत प्रभाव के कारण, केशगत प्रभाव के कारण, सैन्यता प्रभाव के कारण, सयानता प्रभाव के कारण, पृष्ठ तनाव प्रभाव के कारण, पृष्ठ तनाव प्रभाव के कारण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हमने देखा था कि जब तौलिए के एक सिरे को पानी में डुबोया जाए तो दूसरे सिरे तक पानी पहुंच जाता है। ऐसा किस कारण संभव है? केशगत के प्रभाव के कारण, सयानता के प्रभाव के कारण, पृष्ठ तनाव के प्रभाव के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ये उदाहरण हमने बताया था कि जैसे कोई बाल्टी में अगर एक तौलिए के एक सिरे को डुबोया जाता है तो केश नलियों के माध्यम से वो पूरा के पूरा गीला हो जाता है। यह किसके उदाहरण है? केशगत्व का उदाहरण है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और पूछे भी जाने चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन और हम इसमें देख लेते हैं केशगत्व का, फिर इस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। पेड़ पौधों की शाखाओं, पेड़ पौधों की शाखाओं, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों, तनों एवं पत्तियों, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण, तक जल और आवश्यक लवण व आवश्यक लवण और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं? किस क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं? के द्वारा पहुंचते हैं। किस क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं? ऑप्शन देख लीजिएगा। पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, दूसरा देख लीजिएगा सयानता के कारण। आपको पृष्ठ तनाव के उदाहरण और केशगत्व के उदाहरण जरूर याद रखने हैं, कुछ याद रहे या नहीं रहे। केशगत्व के कारण क्योंकि परिभाषा जनरली आपसे पूछी नहीं जाती, पूछा जाएगा तो क्या पूछा जा सकता है? वो पूछा जा सकता है आपको अनुप्रयोग या उदाहरण। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी हमने कराया था आपको कि पेड़ पौधों की शाखाओं, पत्तियों और तनों तक जो जल और आवश्यक लवण पहुंचाए जाते हैं किस क्रिया के द्वारा? ऑप्शन देख लीजिए आप, पृष्ठ तनाव, सयानता, केशगत्व और पराशरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केशगत्व होगा, क्योंकि इसके बारे में अभी हमने नोट डाउन कराया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन पृष्ठ तनाव से और केशगत्व से बनते हैं। पदार्थ के गुणों में हमने तीन चीज देखते हैं, एक तो सयानता, एक पृष्ठ तनाव और केशगत्व। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो पृष्ठ तनाव से पूछे जाएंगे आपसे, या पूछे जो जाएंगे वो केशगत्व से पूछे जाएंगे। हमने सारे एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण आयाम थे और क्वेश्चनों के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है कि इस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो यांत्रिकी के बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर है, केशगत्व हमारा यहीं खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।